हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साटा अकेडमी। स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर फाइनल अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं। फाइनल अकाउंट में हम लोग सिर्फ पोस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? सिर्फ पोस्टिंग करेंगे। सिर्फ पोस्टिंग क्यों करेंगे? ये वीडियो उनके लिए बेनिफिशियल है जो स्टूडेंट सिर्फ कुछ जानते नहीं है, उन्हें सिर्फ कैसे पोस्टिंग करके पास होना है। ठीक है, तो हम कम टू पेज नंबर 24। और मैं इतना तो अज्यूम कर सकती हूँ कि आप लोग को बेसिक्स तो मालूम होंगे कि हमने 11th में भी किया था फाइनल अकाउंट, और हम 12th में भी करेंगे। हम टीवाई तक का पूरा फाइनल अकाउंट करते ही है। तो 11th में किए तो 11th का ही पूरा बेसिक है। सिर्फ थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। थोड़ा भी क्या डिफरेंस है, सिर्फ जो कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं ना, कैपिटल अकाउंट वहाँ पे सिर्फ एक ही रहता था। यहाँ पे क्या है, पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट है। तो यहाँ पे जितने पार्टनर्स रहेंगे ना, नंबर ऑफ पार्टनर्स, उतने नाम लिखे रहेंगे कैपिटल में, दैट्स इट। और उनका एक कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। जैसे हम लोग डायरेक्टली क्या करते थे लास्ट ईयर, कैपिटल में ही नेट प्रॉफिट एडजस्ट कर देते थे और ड्राइंग माइनस कर देते थे। हाँ, ड्राइंग माइनस कर देते थे। यहाँ पे जैसे पार्टनर्स है तो ईच पार्टनर्स के अंदर वो चीज़ क्या होगा, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जाएगा। ठीक है, दया का नेट प्रॉफिट दया में जाएगा, और कृष्णा का नेट प्रॉफिट, कृष्णा का शेयर जो रहेगा वो कृष्णा में जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ पोस्टिंग करेंगे। ये मेरी बुक है, मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स की बुक है। यहाँ पे हम लोगों ने साइड में ही लिख दिया है कि कौन से हेड में जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जैसे अपनी बुक सामने रखते हैं तो हम लोग साइमल्टेनियसली ना उधर लिखते जाएंगे। ट्रेडिंग में जाएगा इसका इफेक्ट, एसेट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ पर जाएगा ना, उसका इफेक्ट ना इमीडिएटली लिखते जाना है। ठीक है, हाँ, कम टू क्वेश्चन नंबर 1। इट्स ऑन पेज नंबर 24। ठीक है, हाँ। पहले हम लोग क्वेश्चन रीड नहीं करते। क्वेश्चन में वही लिखा है कि ये दया एंड कृष्णा वो पार्टनर्स, और इसके अंदर क्या क्या बनाना है, ट्रेनिंग बनाना है, पीएनएल बनाना है, बैलेंस शीट, वो हमें मालूम ही है। फाइनल अकाउंट के अंदर 3 अकाउंट्स बनते हैं। कितने अकाउंट्स बनते हैं? 3 अकाउंट्स बनते हैं। कौन से अकाउंट्स बनते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और बैलेंस शीट बनता है। ठीक है, ट्रेडिंग में कौन से आइटम्स जाते हैं? फैक्ट्री रिलेटेड। कौन से रिलेटेड जाते हैं? फैक्ट्री रिलेटेड और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन से? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। पीएनएल में जाते हैं ऑफिस एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। और यू कैन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बैलेंस शीट में 2 हेड्स होते हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, एसेट्स क्या होते हैं? कंपनी की प्रॉपर्टीज है ना, वो सब होते हैं। लाइबिलिटीज क्या होती है? कंपनीज की लाइबिलिटी, उसकी जिम्मेदारियां। ठीक है, जिसको पे ऑफ करना है, जो पेएबल है। ठीक है, वो लाइबिलिटीज में जाते हैं। हम लोग यहाँ पे डेबिट, एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी हम ट्रायल बैलेंस करेंगे तो ये तो हमें पहले से मालूम है कि ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम्स होते हैं, क्या होते हैं? जो भी ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम होते हैं, उसका हमेशा एक ही इफेक्ट होता है, ओनली 1 इफेक्ट। और एवरी एडजस्टमेंट हैव 2 इफेक्ट्स। एडजस्टमेंट में कितने इफेक्ट्स होते हैं? 2 इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इससे बच्चों को ना काफी डिफिकल्टी होती है एडजस्टमेंट के टाइम पे। ठीक है, मैं एक और वीडियो बना दूंगी, उसमें हम एडजस्टमेंट के बारे में करेंगे। हाँ, तो ये जितना भी ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, सिर्फ इसकी एक ही एंट्री आएगी कि कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा, पीएनएल में जाएगा, है ना। तो वही सिर्फ हम करेंगे इसके अंदर। ठीक है, डेबिट बैलेंस। स्टॉक, हमेशा स्टॉक दिया रहेगा। ये कौन सा स्टॉक होता है? ये हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है। जो भी ट्रायल बैलेंस में स्टॉक दिया हुआ है वो हमारा क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक होता है। ठीक है, मैं ट्रेडिंग का ना एक फॉर्मेट बना देती हूँ ताकि आपको ना फुल क्लैरिटी आ जाए कि ट्रेडिंग में जाता है क्या, ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट होता है हमारा। ट्रेडिंग अकाउंट का ना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है, स्टार्ट किससे होता है? ओपनिंग स्टॉक से। किससे होता है? ओपनिंग स्टॉक। फिर होता है परचेज, लेस परचेज रिटर्न। मैं सब शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ। परचेज
टू वेजेस, वेजेस किसको दिया जाता है, लेबर्स को दिया जाता है ना, एम्प्लॉयज को तो नहीं दिया जाता वेजेस। इसे वो फैक्ट्री में जो काम करते हैं मजदूर वगैरह, इसे वेजेस कहाँ पर जाता है, ट्रेडिंग में जाता है। और अगर सैलरी वगैरह हो गए तो वो कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। टू वेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, है ना, टू डायरेक्ट एक्सपेंस। कैसे मालूम पड़ा डायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। टू ओपनिंग स्टॉक, परचेज लेस परचेज रिटर्न, टू वेजेस, वेजेस एंड एक्सपेंसेस तो मतलब खर्चा ही है, एक्सपेंडिचर है। तो ये हो गया ओपनिंग स्टॉक, परचेज लेस परचेज रिटर्न। क्रेडिट साइड पे दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड, है ना। क्रेडिट साइड में क्या आएगा, बाय सेल्स, क्या आता है, बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, ओके, और लेस सेल्स रिटर्न बाय क्लोजिंग स्टॉक, है ना। सीधी सी बात है ना, ओपनिंग स्टॉक जहां पर आता है उसके इमीडिएट ऑपोजिट में क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा। सेम उसमें तो नहीं आ सकता ना, सेम साइड में नहीं आ सकता। हाँ, और जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है जब हम इन्हें टैली करते हैं ना, तो हम इसको टैली करते हैं, और जहाँ पे भी जो साइड पे बैलेंस है, अगर डेबिट साइड पे बैलेंस आ रहा है उसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमको ग्रॉस प्रॉफिट ही आता है, ग्रॉस लॉस बहुत रेयर केसेस में आता है, बाय ग्रॉस लॉस, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, आप लोग समझ लेना इस चीज़ को, ग्रॉस लॉस, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, ये फॉर्मेट फिक्स है ट्रेडिंग का, है ना। 11 से लेके टी.वाई तक का, टी.वाई में तो क्या वर्टिकल बैलेंस शीट होता है हम लोग को, टी फॉर्म नहीं होता है। 12 तक तो ये हमारा फिक्स फॉर्मेट है। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक, परचेज में रिटर्न परचेज में से लेस होता है, और सेल्स रिटर्न सेल्स में से लेस होता है, ठीक है। ये लर्न कर लो, तो जब भी हम यहाँ पर ट्रायल बैलेंस से पोस्टिंग करेंगे तो ये चीज़ हमारे बाय डिफॉल्ट हमारे दिमाग में फिट रहेगा। अच्छा, स्टॉक मतलब ट्रेडिंग में चला जाएगा, ठीक है। उसमें फिर हमें ये सब नहीं, जो फैक्ट्री से रिलेटेड किसका है, सेलिंग से रिलेटेड है और ऑफिस से रिलेटेड, वो सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा फिक्स फॉर्मेट है, ठीक है। हाँ, नाउ कम टू ट्रायल बैलेंस। फर्स्ट आइटम क्या रहता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर दिया हुआ है स्टॉक, स्टॉक की डेट क्या दी हुई है, ये देखो, स्टॉक दिया हुआ है 1 अप्रैल 2018। हमारा फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च 2019, है ना। 18 की डिटेल्स, मतलब ये हमारा क्या है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है ट्रेडिंग साइड में। एक चीज़ और, डेबिट साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, तो हमें तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो मतलब वो हर जगह डेबिट में जाएगा। क्या जाएगा, ट्रेडिंग के भी डेबिट साइड में जाएगा, पीएनएल के भी डेबिट साइड में जाएगा। और एक आइटम हो सकता है एसेट। एसेट का बैलेंस क्या होता है, जबकि जब हम एसेट बनाते हैं, है ना, तो एसेट का कॉलम राइट साइड पे होता है। जनरली डेबिट का कॉलम क्या होता है, हमेशा हर अकाउंट में, लेजर में कहाँ पर होता है, डेबिट साइड, लेफ्ट साइड पे होता है। बट हम जब भी बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट का ऐसा फॉर्मेट होता है, बैलेंस शीट, लायबिलिटी एंड एसेट, है ना, क्रेडिट साइड पे होता है। फिर भी क्या होता है, एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है। लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। इसलिए जो भी डेबिट में आइटम्स, एसेट से रिलेटेड आइटम्स कहाँ पर रहेंगे, डेबिट साइड में रहेंगे। कहाँ पे रहेंगे, डेबिट साइड पे। और लायबिलिटी से रिलेटेड आइटम्स कहाँ पर रहेंगे, हमेशा क्रेडिट बैलेंस में रहेंगे, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, रिसीवेबल मिलने वाला है, वो हमारे लिए एसेट है। डेटर्स का अदर फॉर्म होता है, क्या होता है, डेटर्स का अदर फॉर्म होता है। रिसीवेबल, सीधी सी बात है ना, जो चीज़ मिलने वाली वो हमारे लिए एसेट होता है, जो भी हम पे करने वाले, पेएबल है, वो हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। बिल्स रिसीवेबल इज एन एसेट, ठीक है। एसेट्स, वेजेस एंड सैलरीज, तो दो चीज़ देखो मिस, इसमें वेजेस भी दिया हुआ है, सैलरीज भी दिया हुआ है, तो क्या वेजेस एंड सैलरीज को हमको क्या ये करना है, अलग अलग लिखना है, नहीं। हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना, पहले अगर वेजेस दिया हुआ है तो वेजेस कहाँ पे जाता है, फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस रहेगा। और अगर पहले सैलरीज एंड वेजेस लिखा होता तो सैलरी फर्स्ट वर्ड है तो वो पीएनएल में जाता है, कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स क्या होते हैं, डेटर्स जो हमने कस्टमर को बेचा है, कोई भी प्रोडक्ट बेचा है, गुड्स बेचा है, एंड ऑन क्रेडिट बेचा है, किस पे बेचा है, क्रेडिट पे, उधारी पे बेचा है, तो उसको सेल्स नहीं बोलते हैं, उसे डेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेडिट सेल्स को हम क्या कहते हैं, डेटर्स कहते हैं। वो हमारा एसेट होता है, हमें पैसा मिलने वाला है, रिसीव होने वाला है, ठीक है। बेड डेट मतलब हमारा लॉस होता है, बेड डेट मतलब हमारा डेटर कंगाल होगा, अब हम उससे पैसे नहीं रिकवर कर सकते, ठीक है। तो बेड डेट क्या होता है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। ये क्या हमारा फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं, आफ्टर सेल्स एक्सपेंस
एक्सपेंस है, तो कहाँ पे जाता है, पीएनएल में जाता है। कहाँ पे जाता है, और ये तो मालूम है डेबिट साइड में जाएगा, पीएनएल के कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है। परचेज तो मैंने फॉर्मेट में ही बता दिया आपको। परचेज कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे जाता है। मोटर कार एसेट है ना, कार एसेट है, मशीनरी भी एसेट है। ऑडिट फीस, जो भी सीए को हम लोग जो फीस पे करते हैं हमारा अकाउंट्स वगैरह संभालने के लिए, ऑडिट करने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑडिट फीस। ये कहाँ पे जाता है, पीएनएल में जाता है। सेल्स रिटर्न, मैंने यहीं पे फॉर्मेट में बताया था, सेल्स में से माइनस हो जाता है। कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे। सेल्स में से क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएगा। ठीक है। डिस्काउंट है ना, तो डिस्काउंट के आगे कुछ मेंशन नहीं किया है कि डिस्काउंट हमने पे किया है या डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है। अगर डिस्काउंट हमने पे किया है तो हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, अगर हमने डिस्काउंट रिसीव किया वो हमारे लिए इनकम है, तो ये पर डेबिट साइड में दिया हुआ है ना। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, है ना। डेबिट साइड पे दिया है, मतलब ये हमारा एक्सपेंस है। अगर ये सेम चीज सिर्फ डिस्काउंट मेंशन किया होता और यहाँ पे क्रेडिट साइड में दिया होता, देखो यहाँ पे दिया भी है ना, दिया हुआ है ना, तो ये हमारा क्या, डिस्काउंट रिसीव्ड है। क्या है, ये हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड, यहाँ पे लिखा नहीं है मगर आप लोग लिख लेना। और ये डिस्काउंट क्या है, पेड है ना। तो पीएनएल के डेबिट साइड पे जाएगा, पीएनएल के क्रेडिट साइड पे जाएगा। ठीक है। तो दिया हुआ ये ना, डेबिट तो डेबिट साइड में डाल देंगे, क्रेडिट तो क्रेडिट साइड में। कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। बिल्डिंग क्या होता है, हमारा एसेट होता है। क्या होता है, एसेट होता है। कैश आउट बैंक, अगर बैंक में हमारा बैंक बैलेंस है तो वो क्या है, हमारा एसेट है। इन्वेस्टमेंट, अगर हमने कहीं पे कोई भी शेयर्स में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में अगर हमने इन्वेस्ट करके रखा है, क्या करके रखा है, इन्वेस्ट करके रखा, तो हमारे लिए क्या है, एसेट है। क्या है, एसेट है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है ना, डेबिट साइड पे तो हमारा खर्चा है, पीएनएल में जाएगा। देखो ये हमारा हिडन एडजस्टमेंट है। क्या है ये हमारा हिडन एडजस्टमेंट है। मैं बताऊंगी आपको कि हिडन एडजस्टमेंट क्या होता है। फिलहाल हमको पोस्टिंग से मतलब है। कहाँ पे जाएगा, पोस्टिंग करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ये चीज़ याद रखना, इनर कॉलम में लिखना, किसको, इसको इनर कॉलम में लिखना। क्यों, क्योंकि देखो 9 मंथ्स के लिए ही पेड किया है। जनरली हम लोग ये पूरा फाइनल अकाउंट क्या होता है, ईयरली बेसिस पे होता है, ईयरली बेसिस पे होता है। ठीक है। जो एक्सपेंस हम लोग को ईयरली पेड करना था उसको हमने सिर्फ 9 मंथ्स का अभी तक पे किया है, 3 मंथ्स का अभी भी पे करना बाकी है। तो पूरा हिसाब क्लियर होना चाहिए 1 साल का, अगले साल का या प्रीवियस ईयर का या नेक्स्ट ईयर में कुछ भी नहीं होना चाहिए, समझा। आज के आज ये ईयर का ये ईयर में ही खत्म करना है हम लोग को। तो ये हेड एंड एडजस्टमेंट इसको 12 मंथ्स का प्रोवाइड करना है। ठीक है। रॉयल्टीज रट्टा कर लो, हमारा ट्रेडिंग का आइटम है। रॉयल्टीज का है, ट्रेडिंग आइटम है, कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि ये रॉयल्टी वर्ड रीड करके समझ भी नहीं आएगा, ओह पीएनएल में जाना है, ट्रेडिंग में जाना है, कहाँ जाना है। ठीक है। तो ये चीज़ रट्टा याद करना। रॉयल्टी कौन सा आइटम है, ट्रेडिंग का आइटम है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे जाता है। देखो, और ये क्या हो गया है, क्रेडिट बैलेंस है ना। क्रेडिट बैलेंस में तुम लोग को लाइब्रेटी का एक चीज़ बता देते, लाइब्रेटी का ना, ये देख लो, इसको तो देख के फर्स्ट जैसे लाइब्रेटी आइटम आया तो फर्स्ट आइटम होगा हमारा कैपिटल होगा। क्या होगा, कैपिटल होगा। और कैपिटल के अंदर कोई भी होगा, जैसे पार्टनर्स, कोई पार्टनर्स का ए पार्टनर है ना, पार्टनर्स ए है, पार्टनर लिख देते हैं, पार्टनर ए है और पार्टनर बी है, ये भी क्या है, हमारा पार्टनर है। बाकी नाम कुछ भी दिया रहेगा अपने को, जो क्वेश्चन में दिया हो वो नाम हम लोग को लिखना है। ठीक है। पार्टनर ए है, पार्टनर बी है ना। तो हमेशा रहेगा उनका क्या होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। कैपिटल अकाउंट में उनका क्या रहेगा, सॉरी हाँ, इसके अंदर उसका अमाउंट दिया रहेगा। तो इनर कॉलम में पहली चीज़ क्या लिखना है, इनर कॉलम में लिखना है। और नेट प्रॉफिट हमेशा ऐड होगा। और इनकेस कुछ भी ड्राइंग से पर्सनल यूज, बिजनेस या पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी पैसा लिया है उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राइंग, है ना। तो वो हमेशा माइनस होता है। ये मतलब ये याद कर लो, इसका फॉर्मेट है। कैपिटल अकाउंट है, उसका क्या रहेगा, उसने कुछ भी कैपिटल जो भी फर्म में इन्वेस्ट किया है, लेके आया है, वो अमाउंट आएगा जो हमें क्वेश्चन में हमेशा दिया रहता है, ऑलवेज गिवन रहेगा। नेट प्रॉफिट जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट उसका शेयर रहेगा वो ऐड करेंगे। और इन केस ड्राइंग का डायरेक्टली हमको सब में दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इतना वो ड्राइंग पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है, वो माइनस होगा। प्लस माइनस करके फिर हम आउटर कॉलम में ऐसा लिखते हैं। ठीक है। सेम बी का भी ऐसे रहेगा, एड उसका रहेगा, बैलेंसिंग रहेगा। इनर कॉलम में लिखेंगे एड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग। ठीक है ना। और फिर हम उसको आउटर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है। ये चीज होता है, हमेशा याद रखना। रिजर्व एंड सरप्लस, क्या, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं समझना,
मैं बहुत शॉर्ट लिख रही हूँ क्योंकि फास्ट मुझे समझाना है। रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ पे जाता है? हमेशा लाइबिलिटी के हेड में जाता है। क्या जाता है? कैपिटल। लर्न कर लो, है ना। कैपिटल कहाँ पे जाता है? लाइबिलिटी में। अब उसमें ये नहीं सोचना ये जिम्मेदारी है, ये क्या है। इसका भी अपने आप में एक लॉजिक है, बट वहाँ पे तुम लोग के लिए जरूरी नहीं है सब चीज़ें समझना। कैपिटल कहाँ जाता है? लाइबिलिटी में जाता है। रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ पे जाता है? कोई भी फॉर्म ऑफ रिजर्व, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, है ना। तो यहाँ पे क्या जाता है? जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ये सब इसके वो होते हैं ना। कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये सब कहाँ जाता है? रिजर्व्स के हेड में जाता है। और कोई भी फंड टाइप का बोले ना, कोई भी फंड बोला है, एंडोमेंट फंड और कुछ भी बोला है फंड, वो भी हमारे कहाँ जाता है? लाइबिलिटी में। ये लर्न कर लो, ये मतलब एनपीओ में भी तुमको ये काम आएगा, ठीक है। ये फंड हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और इसका एक और करंट लाइबिलिटी, लोन। देखो ये याद करो, लोन, है ना। लोन भी हमारा क्या होता है? लोन भी हमारा क्या होता है? लाइबिलिटी होता है। क्या होता है? लोन लाइबिलिटी होता है। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होता है। क्या होता है? क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होता है। बिल्स पेबल लाइबिलिटी होता है। ये कुछ आइटम्स है, कॉमन आइटम्स है, हर क्वेश्चन में दिया रहेगा। इनफैक्ट रिटायरमेंट में दिया रहेगा, एनपीओ में दिया रहेगा, फाइनल अकाउंट में दिया रहेगा, है ना, सब जगह दिया रहेगा अपने को, है ना। तो ये क्या है हमारा? ये बैलेंस शीट का हमारा ना फॉर्मेट है। क्या है ये हमारा? बैलेंस शीट का हमारा फॉर्मेट है। कैपिटल में हमको पार्टनर्स के नेम देंगे। मैंने यहाँ पे ए और बी लिया हुआ है ना। उसमें नेट प्रॉफिट हमेशा ऐड होगा। ड्राइंग ये सबका फॉर्मेट है ना। जिसका भी बैलेंस शीट बनाओगे, इधर फाइनल अकाउंट, एनपीओ, रिटायरमेंट, डेथ, हम कुछ भी करेंगे तो हमें यही फॉर्मेट ही हमारा लाइबिलिटी करेगा। तो इसको लर्न क्या करना है? इसको, ये वीडियो को बार बार देखते रहना तो समझ में आ जाएगा कि क्या क्या है इसके अंदर, समझा। नेट प्रॉफिट ऐड होगा, ड्राइंग माइनस होगा, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस हमारा लाइबिलिटी में जाता है। कोई भी एंडोमेंट फंड हो गया, है ना, ऐसे कोई भी ऐसा लास्ट में वर्ड फंड रहेगा तो वो हमारा क्या हो जाता है? लाइबिलिटी होता है। लोन हमारा लाइबिलिटी होता है। क्रेडिटर्स हमारा लाइबिलिटी होता है। बिल्स पेबल, ये बेसिक्स है ना। ये आइटम हमेशा दिए रहेंगे। पोस्टिंग करने से हम लोग को हाफ मार्क्स ईच उसके एडजस्टमेंट के मिल जाएंगे हमको, ठीक है। ये हो गया। एसेट में तो मालूम है, एसेट में क्या होता है? एसेट में क्या होता है? प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर एंड फिक्सचर हो गया, मोटर कार हो गया, है ना, मोटर कार हो गया, ठीक है, मोटर कार हो गया। फिर करंट एसेट्स होता है। करंट एसेट जैसे तुमको सेपरेट हेड नहीं होता है, उसमें 3 आइटम्स होता है। एक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक, है ना। क्या होता है? जो क्लोजिंग स्टॉक हमने यहाँ पे ट्रेडिंग में देखा था ना, क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा क्लोजिंग स्टॉक होता है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, कैश इन हैंड, अगर हमारे गले में जो रखा हुआ है, हमारे पास रखा हुआ है, उसको बोलेंगे कैश इन हैंड। एंड कैश एट बैंक, हमारा कैश एट बैंक, है ना। और इन्वेस्टमेंट, क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, ये हमारा क्या है? ये एसेट आइटम है ना। स्टूडेंट्स लोगों को यही क्लैरिटी नहीं रहती ना कि एसेट में क्या जाता है, खुद से पढ़ना होता नहीं है उन लोग को कि देख ले कि एसेट में क्या जाता है, लाइबिलिटी में क्या जाता है ना। तो ये चीज़ याद रखना, ये आइटम्स उन लोग को बार बार हर क्वेश्चंस में, है ना, हर क्वेश्चंस में ये आइटम्स दिए रहेंगे। हमारे एसेट के आइटम में बेसिक्स बता रहे, इसमें और भी आ सकते हैं। अब इसी से तुम लोग अपना दिमाग लगा लो क्या क्या चीज़ें एसेट्स में जा सकती है। हाँ, करंट एसेट्स में ये फिक्स आइटम्स है, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड भी आता है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। ये एसेट हो गया, लाइबिलिटी हो गया, ये हो गया। अब हम लोग लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस के हेड पे आते हैं। रिजर्व, जनरल रिजर्व कहाँ जाता है? मैंने यहीं पे बोला। रिजर्व कहाँ जाता है? लाइबिलिटी के हेड में जाता है। किसके हेड में जाता है? लाइबिलिटी के हेड में रिजर्व एंड सरप्लस के। कैपिटल कहाँ जाता है? दया एंड कश्मा जो भी है, हाँ, तो ये क्या जाता है? कैपिटल समझो, ए पार्टनर कौन है? दया है, और बी पार्टनर कौन है? कश्मा है, कश्मा जो भी है, ठीक है। क्रेडिटर्स, अभी मैंने क्या बताया? क्रेडिटर्स कहाँ जाता है? ये भी मैंने बता दी ना अभी, कहाँ जाता है? लाइबिलिटी में जाता है। आरडीडी, है ना। आरडीडी क्या होता है? आरडीडी हमेशा ये याद रखना, डेटर्स में से लेस कर दो, माइनस हो जाता है। आरडीडी क्या होता है? डेटर्स में से कहाँ जाता है? माइनस होता है ना, ठीक है। पर ये आरडीडी फिलहाल ये पीएनएल वाला आरडीडी है ना। कौन सा आरडीडी है ये हमारा? एक सेकंड, हाँ, आरडीडी है ना। ये कहाँ पे जाता है? पीएनएल में। फिलहाल कहाँ इफेक्ट जाएगा? पीएनएल में जाएगा। कहाँ पर जाएगा? ये वो वाला आरडीडी नहीं है। एडजस्टमेंट का आरडीडी माइनस होता है, और अगर ट्रायल बैलेंस में जो आरडीडी हम लोग को दिया है वो कहाँ जाता है? पीएनएल में जाता है। कहाँ जाता है? इसका ना एक फॉर्मेट है, देखो मैंने ना यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर जिस स्टूडेंट्स को लिखना है ना, वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है। ये हमारा पीएनएल में ये फॉर्मेट बना देना, इसके आराम से 2 मार्क्स तो रहेंगे।
2 मार्क्स 1.5 मार्क्स दिया रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंटली आज हर क्वेश्चन में ये दिया ही रहेगा एडजस्टमेंट, ठीक है। क्या है, टू बेड डेट, ओल्ड मतलब ट्रायल बैलेंस का, है ना। एड न्यू बेड डेट, एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। ओल्ड मतलब ट्रायल बैलेंस का, ओल्ड मीन्स ट्रायल बैलेंस, न्यू मीन्स एडजस्टमेंट में जो दिया हुआ है ना, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि एक इफेक्ट होता है ना, ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट होता है, तो ये कहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे नहीं जाएगा, है ना। एसेट्स में माइनस नहीं होगा, है ना। ये कौन सा माइनस होता है, एडजस्टमेंट का आरडीडी माइनस होता है, क्या होता है, एडजस्टमेंट का। इसका सिर्फ एक इफेक्ट कहाँ रहेगा, पीएनएल के डेबिट साइड पे ऐसा ओल्ड आरडीडी करके यहाँ पे लेस कर देंगे, ठीक है। सेल्स तो मुझे हम लोग को मालूम है, सेल्स कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पे जाता है। आउटस्टैंडिंग वेजेस, है ना, आउटस्टैंडिंग वेजेस कहाँ पर जाता है। आउटस्टैंडिंग वेजेस मीनिंग क्या, आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या है, जो हमें वेजेस पे करना था वो हमने अभी तक का नहीं पे किया, क्या किया, नहीं, सॉरी, कहाँ जाता है, ये देखो कहाँ जाता है, लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग, है ना। सीधी सी बात है, देखो इसमें भी मैंने एकदम शॉर्टकट प्रिपेयर किया है,